रहा है तो आप चैट बॉक्स को लिखने का कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। नाम का इतना बड़ा चैलेंज है कि नाम ही है कि आपके लाइफ में हर चीज रिप्रेजेंट करता है। और नाम अगर आपका सटीक अगर रह गया बैठ गया डेट ऑफ बर्थ के अनुसार तो बहुत से करामत कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आता है तो क्यों आता है। क्या हमारा बिजनेस का नाम हमारे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नहीं है, या हमारा नाम हमारे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नहीं है, जिसके कारण हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ज्यादा आता है। तो इस प्रकार की स्थिति अगर किसी भी जातक में आती है तो हम उसको नाम से सबसे पहले हम प्रिडिक्शंस करते हैं। नाम कुछ भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो सकता है आपका नाम, वहां से किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस अपने स्तर पे आप कर सकते हैं। जब नामकरण हो जाता है, नाम के बारे में देख लेते हैं, तब आता है हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर। हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर कुछ और होगा, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कुछ और होगा। तो सबसे पहले आप पूरा नाम लिख लीजिए, जो भी नाम है उसके नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। आपके पास में नोट पेन होगा, वो नोट पेन से जो है आप वो लिख लीजिए डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में हम सबसे पहले जो है ड्राइवर और कंडक्टर ये दोनों निकालने का कोशिश करेंगे। ड्राइवर नंबर हो सकता है हमारा 5 हो, कंडक्टर नंबर 4 हो, लेकिन ये निकलता कैसे है सबसे पहले हम ये समझेंगे। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कैसे निकालें। अभी देखिए, जैसे कि महेश जी का डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1968। अगर ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें एक ड्राइवर नंबर होगा, एक कंडक्टर नंबर होगा, जो कि अगर आप निकालने के लिए सीख गए तो इसको अच्छे तरह से किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है और कंडक्टर नंबर क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम, जो नाम है वो नाम लिख लीजिए। उसके बाद आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर लिख लीजिए। और ड्राइवर कंडक्टर अगर निकालने के लिए नहीं आता है तो हम 2 मिनट में आप समझा देते हैं आपको कि ये निकलता कैसे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1988, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। ड्राइवर नंबर कैसे निकलता है, तो यहाँ पर 11 जो है, जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है वो हमारा ड्राइवर नंबर होगा। तो 11 तारीख का हमारा जन्म है, तो 1+1 यानी कि ये हमारा 2 जो है ये हमारा ड्राइवर नंबर हो गया है। और कंडक्टर नंबर कैसे निकलेगा, तो कंडक्टर नंबर निकलेगा कि जितना भी नंबर्स आपको दिख रहा है 1+1+5+1+9+8+8, इस सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 2 डिजिट में आपका अंक आएगा। जैसे कि 11 था, वैसे किसी का 25 आएगा, किसी का 50 आएगा, किसी का 60 आएगा, किसी का 80 आएगा। बस उसको यहाँ पर लिख दीजिए, वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। मतलब कि ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर यहाँ पे हमारा 6 निकला। निकालना बहुत ईजी है। जिस जिस तारीख का आपका जन्म हुआ है उस तारीख को ड्राइवर नंबर कहते हैं। किन्हीं का 5 का हुआ होगा जन्म तो 5 तारीख आपका ड्राइवर होगा। किन्हीं का 6 तारीख का जन्म होगा तो 6 आपका ड्राइवर नंबर होगा। जैसे कि अगर बात करते हैं कृष्णा जी का 5/7 है। एमडी हसन जी का जो है 1993 डेट ऑफ बर्थ ही नहीं लिखे। ज्योति जी 10 तारीख का है तो 1 तारीख जो है आपका ड्राइवर नंबर होगा। जितने तारीख में आपका जन्म हुआ है वो आपका ड्राइवर नंबर होगा, जिस भी तारीख का आपको जन्म हुआ है। और टोटल को जोड़ने के बाद 1+5+1+1+5+1+9+8 और +8, इस सब जोड़ने के बाद जो नंबर आता है डबल डिजिट, उसको अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा कंडक्टर नंबर होगा। बहुत इजी है ड्राइवर कंडक्टर नंबर। अब 25 साल तक, सॉरी 35 साल तक हमारा ड्राइवर नंबर एक्टिव होता है। और 35 साल के बाद हमारा जो है कंडक्टर नंबर एक्टिव होता है किसी भी जातक का। तो आप सबसे पहले पता कर लीजिए कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है और कंडक्टर नंबर क्या है। अगर सब आदमी को ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जो है एन लिखने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर नहीं आया है तो एन लिखिए, अगर आ गया है तो वाई लिखिए।
सभी आदमी को नहीं आया, जिनको नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। ज्योति शर्मा जी को आ गया है, सुधा जी का 3-5 है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय जी को नहीं आया है, नंदा जी को नहीं आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नहीं आया है फिर से हम आपको एक बार हम आपको समझा देते हैं, बहुत से आदमी एन लिखे हैं तो हम फिर से हम एक बार समझा देते हैं। ये देखिए हमारा ड्राइवर नंबर डेट ऑफ बर्थ देखिए 12/3/1980 है, 12/3/1980 है। ये हमारा ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर निकालना बहुत ईजी है। ड्राइवर नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 1+2, 12 तारीख का जन्म है तो 1+2 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, दो में दो एक जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा। कंडक्टर नंबर क्या होगा, ये देखिए जितना भी है 1+2+3+1+9+8+0, ये सबको हमने जोड़ा है। 1+2+3+1+9+8+0, ये 24 हुआ। 24 का ये हमारा हो गया ये 6, ये हमारा कंडक्टर नंबर निकल गया। यानी कि ड्राइवर नंबर जो निकला हमारा 3 निकला, कंडक्टर नंबर 6 निकला। यहाँ पे ये देख लिया ड्राइवर नंबर 36 निकला है। यानी कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर सब आदमी को ड्राइवर नंबर, ये हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि हमको कभी भी ओरिजिनल लेना है, डुप्लीकेट नहीं लेना है, ओरिजिनल लेना है हमको। डुप्लीकेट जो है इसमें नहीं रहता, ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसी को लीजिए। सर्टिफिकेट वाले डेट ऑफ बर्थ किसी को ओरिजिनल ही सर्टिफिकेट में डाला है तो आप वो ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर अभी भी किन्हीं को निकालने नहीं आया है तो बता दीजिए, बहुत ईजी है। जिस भी तारीख में जो है जन्म हुआ है वो आपका ड्राइवर नंबर हो गया, और सब नंबर को अगर जोड़ेंगे तो वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। ये सब आदमी को निकालने के लिए आ गया होगा। जिनको निकालने के लिए नहीं आया है वो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर सब आदमी को निकालने के लिए आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अजय जी। हाँ हो गया सर, निकाल ले रहे हैं सर। ओके, ड्राइवर कंडक्टर नंबर आशुतोष कुमार जी क्या निकल गया, जिनका नहीं निकला है वो बताइए। आशुतोष कुमार जी बताइए, ड्राइवर नंबर निकला, क्या प्रॉब्लम है। हेलो हेलो सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ड्राइवर नंबर जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है वो आपका ड्राइवर नंबर है, और टोटल को जब जोड़ेंगे, जोड़ के बाद जो निकलेगा वो आपका कंडक्टर नंबर होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका। जी सर, मेरा सर 11/12/72 है। हाँ तो 11 हो गया आपका, 2 हो गया ड्राइवर नंबर, और एक एक 4 बार 4 बार एक आएगा, सबको आप जोड़िएगा तो जो है वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। 2 डिजिट में निकलेगा, उसको निकालने के बाद उसको सिंगल में कर लीजिए तो वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। अब अजय जी आपका ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर कितना निकला। सर 8 मेरा था सर 8 08 और 10/1980, आठ हाँ तो अक्टूबर ड्राइवर कंडक्टर कितना निकला हम ये पूछ रहे हैं। ड्राइवर का 8 और कंडक्टर का 1। 8 और 1 का कॉम्बिनेशन आपका निकला है, यही जी ना। सर। जी सर। आपका जो भी ड्राइवर कंडक्टर सब आदमी का आया है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। अब देखेंगे 8 और 1 इनका आया है, तो 8-1 में जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 8 में और 1 में जो है क्या क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जी सर। 8 और 1 में जी अगर सर। 8-1 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो आपको सर दिख रहा है 8-1 में, ये बताइए कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। यहाँ पर जो है ड्राइवर कंडक्टर नंबर हमने यहाँ पे दिया है, ये ड्राइवर कंडक्टर ये आपसे कितना परसेंट मैच कर पा रहा है, एक बार हमको ये बता दीजिए। 10%, 20%, 25%, 50%, कितना मैच कर पा रहा है। एक मिनट सर, ये कुछ सर
सर थोड़ा हिंदी हो जाता तो थोड़ा आसानी हो जाता, थोड़ा सर इंग्लिश हम बताते हैं आपको, ये थोड़ा सा जिद इसमें ज्यादा होता है, स्ट्रगल के बाद इसको सफलता मिलता है इसमें, क्योंकि ये एंटीज नंबर होता है, इसमें स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें जी सर। रिलेशनशिप भी इश्यूज देखा गया है। अगर ये आदमी पुलिस में, आर्मी में या वर्दी के जॉब के लिए है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको सपोर्ट नहीं मिलता है, इसको सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर जी इसका नाम 5, 6 और 1 पे रहे तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जी ये सर। आपके बारे में हमने यहाँ पर ये समझाने का कोशिश किया है। जी ये सर। कितना परसेंट आपके ड्राइवर कंडक्टर से मिल पा रहा है, आप एक बार बता सकते हैं? सर ये तो मान के चलिए 80% मिल रहा है सर। ओके। ये किसी भी जातक के ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि हमारा ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 3 है, ड्राइवर नंबर 1 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा, किसी सबका ड्राइवर कंडक्टर नंबर अलग अलग हो सकता है। जी सर। हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टर्मिनोलॉजी पढ़ने में कोई मजा ही नहीं आएगा। ऐसे जी प्रिडिक्शन अगर करना चाहते हैं तो कोई अपना वास्तुनिष्ठ या सपोज कीजिए पामेस्टर के पास हाथ दिखा सकते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरे को कैसे बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें सबसे पहले जो है ये समझने का कोशिश करेंगे कि ड्राइवर कंडक्टर जब किसी भी जातक का निकल जाता है तब हम निकालने का कोशिश करेंगे कि लोसोगिड का चार्ट, लोसोगिड का चार्ट किस प्रकार से बनाएंगे। लोसोगिड का चार्ट बनाना भी बहुत ही इजी है। देखिए लोसोगिड का चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर जो है कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये लोसोगिड का चार्ट है। ये एक बार सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए, नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और उसके नीचे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर लिख लीजिए। 12/3/1980 ये डेट ऑफ बर्थ होगा, ड्राइवर कंडक्टर निकल गया। उसके बाद आपका ये टोटल लोसोगिड का चार्ट है। यहाँ ये लोसोगिड का क्या है, 8, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 और 6, ये टोटल चार्ट बन चुका है। चार्ट बन चुका है। अब चार्ट बनने के बाद अभी देखिए जैसे कि यहाँ सबसे पहले एक है, तो हम एक है तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है, तो एक घर में एक बार हम एक लिखेंगे। आपका हो सकता है जन्म 5 का होगा, हो सकता है आपका जन्म 4 का होगा, तो 4 के घर में आप एक बार 4 लिखेंगे। 5 का जन्म होगा तो 5 के घर में 5 एक बार लिखेंगे। अगर किसी का 13 तारीख का जन्म है तो 1 के घर में 1 लिखेंगे, 3 के घर में एक बार 3 लिखेंगे। उसके बाद आता है 2, तो हम यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के घर में हम फिर से 2 लिख देंगे। अब देखेंगे 3, 3 है कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 के घर में हम एक बार 3 लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा एक फिर से, तो एक कहाँ है, यहाँ पे एक है, तो दोबारा एक बार और एक लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा 9, 9 कहाँ पे है, यहाँ पे 9 है, तो हम 9 एक बार यहाँ पे फिर से लिख देंगे, एक बार 9 आ गया। फिर आता है हमारा 8, 8 के घर में 8 कहाँ पे है, यहाँ पे 8 है, तो इस 8 के घर में 8 एक बार हम लिख देंगे। अब आएगा हमारा ड्राइवर कंडक्टर, तो 3, 3 के घर में एक बार फिर से 3 आएगा, और कंडक्टर नंबर 6, यानी कि यहाँ पे 6 का घर ये है, तो कंडक्टर नंबर जो है हमारा 6 आ गया, तो हम 6 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा लोसोगिड का चार्ट बन के तैयार हो गया। आप अपना चार्ट बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी भी जातक को के लिए है कि लोसोगिड का चार्ट किस प्रकार से हम किसी भी कोई भी जातक कैसे बना सकता है। बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पे देखेंगे तो 6 जिनका आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जो है एन लिख दीजिए, अगर समझ में आया, लोसो किट बनाने के लिए आया है। तो अगर जिनको समझ में नहीं आया है आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, अगर समझ में आ चुका, क्योंकि यही रिपोर्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं बनाने के लिए सीखेंगे तो दिक्कत होगा आगे समझने में। जिनको नहीं आया है बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिनको नहीं आया है बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिनको आ गया है बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अजय जी बताइए। सर इसमें आ तो क्या, जैसे मतलब एक अंक अगर 2 बार आया तो उसमें खाने में 2 बार लिखा जाएगा? हाँ, एक खाने में 2 बार लिखा जाएगा। जी, तो जैसे मेरा 8/1/1980 था, तो 8 आ गया तो 8 2 बार हो जाएगा ना सर? 8 हाँ, और 80 8 2 बार हो जाएगा। और एक एक भी 2 बार हो जा रहा है। जी, इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं।
देखिए हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है 19/11/1917 है, ठीक है, जी सर। 19/11/1917 है। तो यहाँ पे देखिए 19/11/1917। अब एक ड्राइवर नंबर 1 निकला है, क्योंकि 19 हमारा तारीख का जन्म है, तो 1 + 9 ये 1 आ जाएगा। और सबको हम जोड़ेंगे तो 1 + 9 प्लस फिर से 1 + 1 + 1 + 9 + 1 + 7, इस सबको लेने के बाद जोड़े तो हमारा 30 आया, 30 का 3 आ गया है। जी सर। अब 30 का 3 आया है। अब देखेंगे कि जितना, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो हम 1 के घर में एक बार 1 लिखे हैं। फिर जी हमारा आता है 9, तो 9 जो है एक बार लिखे हैं, यहाँ पे 9 एक बार लिखे हैं। अब जी 1 सर। 2 बार फिर से आया है, तो 1 जी के घर में 1 2 बार फिर से लिखेंगे, जी ठीक है। सर। जी सर। फिर जी 1 सर। आया है तो फिर से हम एक जी बार 1 लिखना है। फिर जी से जी। हमको 9 आया है तो 9 एक बार तो हमने लिख चुका था। फिर 9 फिर के से घर में हम एक बार 9 लिखेंगे। जी तो उसके बाद 1 हमारा यहाँ पे आ गया। फिर जी जी 7 के घर में फिर एक बार हमने 7 लिखा है। जी और सर। 3 के घर में जो है हम एक बार हमें 3 लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए लोसो गिट का चार्ट अगर बनाने के लिए आ गया है तो। जिनको नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं, और जिनको सर आ चुका है इसमें सब आदमी को सर लोसो गिट का चार्ट बनाने के लिए आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आ गया है तो जो है वाई चैट बॉक्स में लिख लीजिए। सर आप वाले में 3 आ गया, 3 तो था नहीं सर। 3 है ना सर? 3 कहाँ है सर आप वाले में सर? यहाँ पर कंडक्टर नंबर 3 है ना। हाँ अच्छा, कंडक्टर नंबर भी लिखना है सर? ड्राइवर कंडक्टर दोनों लिखना है। अच्छा अच्छा सर। तो यानी ड्राइवर वाला बढ़ जाएगा, यही ना सर? हाँ तो उसमें फिर हमारे वाले में 3 नंबर, अच्छा ड्राइव, तो ये 3 बार हो जाएगा क्या सर ये हमारे वाले में? हाँ 3 बार हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर। अब देखेंगे ये हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकल गया। और वहां के बाद हमने लोसो गिट का चार्ट बना दिया। सब आदमी अपना अपना चार्ट बना लिए होंगे। अब जब चार्ट बनाएंगे, अब यहीं से किसी भी जातक का प्रिडिक्शन शुरू होगा। लोसो गिट का चार्ट बन गया। अब इसमें जो नंबर्स की रिपीटेशन बहुत ज्यादा होगा वो आदमी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुछ आदमी में जो है नंबर्स एक बार होगा, कुछ आदमी में 2 बार होगा, कुछ आदमी में जो है 3 बार होगा नंबर। अब वो जब नंबर होगा तो वो नंबर की रिपीटेशन बहुत ज्यादा बार देगा। अब वो ज्यादा बार देगा तो वो प्रॉब्लम किसको दे रहा है वो हम समझेंगे, और जिसको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए कुंडली में या चार्ट में एक ही ग्रह ऐसा होता है जो लाइफ में बहुत कुछ लेकर आपको दे सकता है। जैसे कि हम इस चार्ट को अगर समझेंगे, यहाँ पे देखिए ये चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट जो हमने अभी बनाए हैं इसमें देखिए कि 3 एक बार है, 3 यहाँ पे एक बार है, और 4 5 और 6 जो है चार्ट में नहीं है। जब भी किसी भी जातक में 4 5 और 6 ना हो, 4 5 6 ना हो, और 3 या यहाँ पे देखिए 2 भी नहीं है, यहाँ पे 8 भी नहीं है, तो आदमी बोलेगा इसमें 5 नंबर। क्योंकि नॉर्मल अगर नोमोलॉजिस्ट कोई अगर सपोज 20 क्लास 25 क्लास में नोमोलॉजी कहीं करते हैं तो उनको पता चलता है 5 नंबर नहीं है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, घर नहीं रहेगा, रोड पे आ जाएगा। या 4 नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स होगा, राहु का नंबर है ये प्रॉब्लम देगा। या ये नंबर 6 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर नहीं है तो इसके पास में पैसे नहीं रहेंगे। देखिए आपकी कुंडली में एक ही ऐसा ग्रह होगा जो आपको लाइफ में सब कुछ प्रदान कर सकता है। जैसे कि इस कुंडली में 3 नंबर है, ये देखिए ये 3 नंबर के पास इतना पावर है जिसको हम बोलते हैं गुरु का दिग्बली होना। दिग्बली क्या है कि एक ही ग्रह आपके चार्ट में इतना अच्छा है कि लाइफ में हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आपके चार्ट में कोई एक ही ग्रह इतना अच्छा है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर देखिए 9 है, और एक का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, तो आदमी बोलेगा कि इसमें जो है जॉब की प्रॉब्लम होगा। या ये अगर एक ग्रह अगर अच्छा है तो सब चीज को सही कर सकता है, सिर्फ एक ग्रह। अब देखिए कि आपके ग्रह में, आपके चार्ट में कौन सा ग्रह अच्छी स्थिति में है। हम अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुरु के बारे में। अब देखिए यहाँ गुरु अगर सिंगल बार किसी के चार्ट में प्रेजेंट हो, किसी भी जातक के चार्ट में अगर सिंगल बार प्रेजेंट है और 4 और 5 नहीं है, तो वहां पर गुरु दिग्बली कहलाएगा। गुरु के पास में इतना पावर है कि लाइफ में
सब कुछ दे सकता है। तो गुरु की दिग्बली के बारे में क्या है कि 3 अगर आपके चार्ट में सिंगल बार है और 4 और 5 नहीं है तो यहां पर गुरु दिग्बली कहलाएगा। इसके अलावा देखिए ये जो चार्ट है ना, ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट, यहाँ पे देखिए ड्राइवर, ये जो है चार्ट इंदिरा गांधी जी का है 19/11/1917, जिसमें न 4 है, न 5 है, न 6 है। ये एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं जो दिग्बली किस स्थिति में हो सकता है। आप में राहु दिग्बली हो सकता है आप में मंगल दिग्बली हो सकता है आप में केतु दिग्बली हो सकता है आप में शनि दिग्बली हो, कुछ भी दिग्बली हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिग्बली का फॉर्मूला है कि अगर आपके चार्ट में 4 और 5 नहीं है और 3 अगर एक बार प्रेजेंट है तो वो दिग्बली कहलाएगा। तो आप अपने चार्ट में देख लीजिए कि 3 दिग्बली स्थिति में है या नहीं है। अगर है तो y लिख दीजिए। पहले तो 3 के दिग्बली के बारे में समझिए कि 3 दिग्बली कब तब होता है जब हमारे चार्ट में 4 और 5 ना हो और 3 चार्ट में सिंगल बार प्रेजेंट हो, तो वहां पर 3 जो है दिग्बली स्थिति में किसी भी जातक का हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया है सब आदमी को? 3 दिग्बली किस स्थिति में बताते हैं कि जब 4 और 5 ना हो और 3 अगर सिंगल बार हो तो वहां पर 3 दिग्बली स्थिति में किसी भी जातक का कहलाएगा, चाहे हमारा हो आपका हो जो भी हो, ये 3 दिग्बली स्थिति में कहला सकता है। अगर जिनको समझ में नहीं आया है वो बता दीजिए और जिनको समझ में आ गया है वो भी बता दीजिए। जिनको समझ में नहीं आया 3 दिग्बली के बारे में वो आप बता सकते हैं। अगर किसी भी जातक का 3 दिग्बली नहीं समझ में आया तो, या हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ बोलिए सुधा जी। मेरे 2 बार 3 आए हैं इसका मतलब, और 5 है। नहीं मैम, तब वो 3 दिग्बली नहीं हुआ। अगर 3 सिंगल हाँ। बार हो और 4 और 5 ना हो, क्योंकि उस हाँ, आपके कुंडली में एक ही ग्रह ऐसा है जो आपके लाइफ अच्छा। में सब कुछ दे सकता है। वो आपके हो सकता है किसी का मंगल दिग्बली हो, किसी का जो है केतु की दिग्बली हो, किसी का शुक्र दिग्बली हो, किसी का शनि दिग्बली हो, सबका अलग अलग दिग्बली हो सकता है। लेकिन ओके। किसी में हो ना, ये भी हो सकता है। तो गुरु दिग्बली की फॉर्मूला है कि अगर आपके चार्ट में 3 एक बार है और 4 और 5 अगर नहीं है तो ये सब कुछ। अब नॉर्मल नॉमोलॉजिस्ट जैसे कि कोई आदमी 25 क्लास है, 10 क्लास है, 5 क्लासेस की है, या कहीं नॉमोलॉजी सीखते हैं, बेसिक सीख लिए उनको, क्योंकि इसमें गहन अध्ययन करने की जरूरत है। इसका हम लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये देखिए आदमी जब 5, सब आदमी बोलेगा कि 5 पे ही नाम लेकर चले जाओ। यहां पर देखिए डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1932। ये धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली है, चार्ट है, और इसमें 4 और 5 नहीं है, 3 दिग्बली स्थिति में पड़ा हुआ है। अभी देखिए एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी नंबर, हार्ट डिजाइन नंबर आप नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि आपका नाम इसके सुटेबल है कि नहीं है, आपका मोबाइल नंबर इससे सुटेबल है कि नहीं है, आपका कार नंबर है, यही सब चीज इसी से होगा। लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं आपके गुरु के दिग्बली के नाम बारे में कि गुरु आपका दिग्बली स्थिति में है कि नहीं है। अब यहाँ पे गुरु के पास ही इतना पावर है कि लाइफ में सब कुछ दे सकता है। यहाँ पे देखिए टीम कॉम जी की कुंडली है ये। अगर हम बात करेंगे तो 4 और 5 यहाँ पे नहीं है, 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है, जहां पे ये 3 दिग्बली स्थिति में कहलाएगा। तो आप अपने चार्ट में ये देखिए कि 3 दिग्बली स्थिति में है या नहीं है। ये दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताए, ये 3 दिग्बली है या नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 3 एक बार है, ये राहुल बजाज की कुंडली है, और यहां पर ए देखेंगे तो 4 और 5 नहीं है और 3 दिग्बली स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर हम बात करेंगे शाहिद अफरीदी जी का कुंडली है ये 1/3/1977, यहाँ पे देखिए 4 और 5 नहीं है और 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि गुरु दिग्बली, हमने सिर्फ और सिर्फ बात की अभी कि गुरु दिग्बली के बारे में 3 सिंगल होना चाहिए। हाँ 3 सिंगल जब तक नहीं होगा
गुरु दिगवली के बारे में आप समझ गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला नाम जो आता है ये आता है धीरज जी का, सॉरी विशाल जी का। विशाल जी आप अगर हैं तो आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेज दीजिएगा। अब हम गुरु दिगवली के बारे में समझ गए सब आदमी। गुरु दिगवली अगर जो नहीं समझे वो हाथ ऊपर कर लीजिए। गुरु दिगवली कब होता है? जब सिंगल स्थिति में किसी भी जातक का सिंगल स्थिति में जो है गुरु हो, यानी कि सिंगल स्थिति में 3 हो और 4 और 5 ना हो, नो तो वहां पे गुरु दिगबली स्थिति में कहलाता है। दूसरा नाम आता है सुनीता वर्मा जी। सुनीता वर्मा जी आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज दीजिएगा। गुरु दिगवली की हम फॉर्मूला सब आदमी समझ चुके हैं। सर हम भी 3 अपना देख रहे हैं। गुरु दिगवली, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जिनको गुरु दिगवली के बारे में नहीं पता है वो आप पूछ सकते। जिनको गुरु दिगवली नहीं आया समझ में, वो हाथ एक बार ऊपर कर लीजिए। जिनको गुरु दिगवली स्थिति में नहीं आया वो हाथ एक बार जो है ऊपर कर लीजिए। या आपने जो चार्ट बनाया है, जो लोसो ग्रिड का चार्ट बनाया है, उस लोसो ग्रिड को आप लिख दीजिए कि किस ग्रुप में हैं। आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए किस ग्रुप में हैं, तो हम उस ग्रुप को ऑन कर देते हैं। आपने जो नाम, डेट ऑफ बर्थ और लोसो ग्रिड का चार्ट बनाए हैं आप उसमें भेज दीजिए। सब आदमी बना लिए होंगे। किस ग्रुप में है, ग्रुप का नाम लिख दीजिए। ग्रुप का नाम हम कमेंट में लिख सकते हैं। 70, 71, 71, 70, 71, 62, 71। बहुत बहुत धन्यवाद। 71 में आप लोग सब आदमी जो है आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, लोसो ग्रिड का चार्ट अगर बना लिए हैं तो हम 71 नंबर ग्रुप को ऑन कर रहे हैं। आप उसमें सेंड कर दीजिए। 71 नंबर ग्रुप को ऑन कर दिए हैं। और ये ध्यान रखिएगा जिनका नाम लिया गया है आप डेट ऑफ बर्थ अपने पास में या कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका नाम, आपका प्रेडिक्शन सब करके देंगे। दूसरा चीज ये है कि 71 में जो आपने चार्ट बनाया है वो चार्ट आप भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 71 2 मिनट के लिए ऑन हो रहा है। जो आपने चार्ट बनाया है वो चार्ट को जो है उसमें भेज दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 3 के दिगवली के बारे में, सब आदमी समझ गए। अब आता है 3 के दिगवली के बाद आता है हमारा मोबाइल नंबर। क्योंकि 3 के दिगवली हम समझे, यहां से हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस करना शुरू करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहीं पे जो चार्ट है, ये जो लोसो ग्रिड का आपको चार्ट दिख रहा है, इसी लोसो ग्रिड के चार्ट से हम हर आदमी का प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे किसी में तंत्र की क्रियाएं के बारे में समझेंगे, अगर तंत्र की क्रियाएं के बारे में किसी में समझेंगे तो अगर 3, 5, 7 अगर चार्ट में नहीं है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसमें होता है। न्यूमरोलॉजी के अलावा अगर 3, 5, 7 अगर किसी तीनों में ना होगा तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी जातक में लेकर देता है। ये भी हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि 3, 5, 7 अगर नहीं है तो लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावना आपके चार्ट में हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 3, 5, 1 आते हैं, आप पे भी आते हैं। अभी देखिए जो हमने लोसो ग्रिड का चार्ट बनाया है तो वहां पे हमने 3 के दिगवली के बारे में हमने समझा है कि 3 का दिगवली जो है हमारा ये है। तीन दिगवली, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कहीं तंत्र की क्रियाएं तो नहीं हुई है। ये भी आपका जो चार्ट है वही चार्ट बता देगा, बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए आपका लोसो ग्रिड का जो चार्ट है वही चार्ट
आपके लाइफ के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे सकता है। जैसे कि अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर निकल गया है, लोसोगिट का चार्ट बना है, यहाँ पे देखिए 4, 5 और 6 अगर नहीं है तो इस पर तंत्र की क्रियाएं होने की संभावना तो ज्यादा होता है। और 6 के सीरीज में और 2 के सीरीज में ये भी देखा गया है किसी भी जातक में, इसमें नजर दोष ज्यादा लगता है, प्रॉब्लम्स ज्यादा होने की संभावना होती है किसी भी जातक में। ये आप अपने लोसोगिट के चार्ट से ही टोटल चीज समझ सकते हैं, इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो लोसोगिट का चार्ट है उसी से जो है आप वहां पर टोटल चीज समझ सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है और इसका उपाय क्या है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर जो है लिखा था डेट ऑफ बर्थ, यहां से लोसोगिट का चार्ट बनाए थे। अब देखिए जैसे किसी भी जातक का लोसोगिट का चार्ट बना था, नाम लिखे थे, उसी प्रकार हमारा मोबाइल नंबर होता है। मोबाइल नंबर, नाम का, ये सब का ग्रीड बनता है। अब देखिए हमारा डेट ऑफ बर्थ था 12/3/1980, ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 6 और ये हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लिए। ये हमारा मोबाइल नंबर, ये टोटल का टोटल यहाँ पे हो गया। अब ये मोबाइल नंबर जब हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ग्रिड बन गया और यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर लिख लिया है 88 77 33 14 और 36। अब ये 5 है, ये जोड़ 5 है, तब पर भी ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये ग्रिड भरेंगे, सबसे पहले तो आपका नंबरोलॉजी के हिसाब से, आपका ग्रिड के हिसाब से मोबाइल नंबर सटीक होना चाहिए। और 14 नंबर जो भी मोबाइल नंबर में आए, ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। सबसे पहले जो मोबाइल नंबर निगेटिव देता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि ये मोबाइल नंबर जो है आपको निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा, बहुत ज्यादा निगेटिव, किसी भी जातक को लेकर दे सकता है। तो मोबाइल नंबर जब हम किसी भी जातक में करते हैं तो पहले सब ड्राइवर कंडक्टर के लिए अलग मोबाइल नंबर होता है। हमारा ड्राइवर नंबर जैसे कि 1 है, कंडक्टर नंबर 1 2 है, या कंडक्टर ड्राइवर कंडक्टर 1 3 होगा, इसका मोबाइल नंबर अलग होगा, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ से ही निकलेगा। अब यहाँ पर जैसे कि 12/3/1980 है, ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 6 निकला है, यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर है। अब इसका 3 6 का ड्राइवर कंडक्टर के लिए कौन सा मोबाइल लगेगा? और निगेटिव में देखिए यहाँ पे 14 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 14 जो है नहीं लिखा हुआ है, तब पर भी हमने निगेटिव दिया है यहाँ पे। अब 14 अगर किसी के मोबाइल नंबर में है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर हमारे मोबाइल नंबर में 14 अगर है तो हो सकता है कि, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, आ रहे हैं आप पे भी आ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अगर हमारे मोबाइल नंबर में, क्योंकि ये मोबाइल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके लोसोगिट से सटीक बैठना चाहिए, क्योंकि नाम का, मोबाइल नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके लाइफ में। जैसे कि मोबाइल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर जैसे 14 के बारे में बात किए कि हमारे मोबाइल नंबर में अगर 14 अगर पड़ा हुआ है तो ये क्या रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 14 है, अगर हमारे मोबाइल नंबर में 14 अगर रहेगा, ये सबके लिए अलग अलग होगा, ये ध्यान में रखिएगा, सबके लिए अलग अलग होगा। 14 41 हमारा ड्राइवर कंडक्टर है। अब 14 सॉरी ड्राइवर कंडक्टर बोल रहे हैं, मोबाइल नंबर में अगर है तो यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स है ये आदमी को लेकर देगा। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 14 41 है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ये कितना परसेंट सही है। 10% सही है, 20% सही है, 50% सही है। सुधा जी बताइए। इसमें कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर कैसे निकालेंगे मोबाइल में, मोबाइल नंबर? मोबाइल में ड्राइवर कंडक्टर, आपके ड्राइवर कंडक्टर से मोबाइल नंबर सटीक बैठना चाहिए। ओके, जो डेट ऑफ बर्थ का है। हाँ, ये मोबाइल का बीच का अंक है। जैसे हमारा ओके। मोबाइल नंबर 36 33 90 76 30 है, तो उसमें बीच में अगर 76 आया है, 33 आया है, सबके लिए अलग अलग निगेटिव और नगर पॉजिटिव हम निकालने का कोशिश करेंगे। सबका अलग अलग जो है वो प्रिडिक्शंस होगा। बात समझे क्या? ये मोबाइल के बीच जिस भी जातक का 14 अगर है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्रिया जी 100% मिल रहा है, कनेक जी 80% मिल रहा है। देखिए नाम, मोबाइल नंबर, कार नंबर अगर आपका सटीक नहीं बैठता है तो आप स्ट्रगल में ही रह जाएंगे।
और कभी कभार नाम अगर प्रॉब्लम देना शुरू करता है तो आप डॉक्टर को भी 2-4 लाख रुपया देंगे। हम आज नाम के बारे में भी समझेंगे कि नाम निगेटिव कब करता है, पॉजिटिव कब करता है, कब आदमी में अच्छा रिजल्ट लेकर देता है, कब आदमी में जो है खराब रिजल्ट लेकर देता है। ये सबसे पहले मोबाइल के बारे में समझ लीजिए कि मोबाइल नंबर किसी भी जातक के मोबाइल में अगर 1441 है तो ये क्या निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। अगर किसी के मोबाइल में 12 है तो ये अच्छी बात है, लेकिन 6 वाले के लिए नहीं है। अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 6 है तो हम उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो सबका मोबाइल नंबर अलग अलग होता है। आपके ड्राइवर कंडक्टर से मोबाइल नंबर अलग होना चाहिए, मैच करना चाहिए। उसमें नंबर लोसो गीट में कुछ अलग होगा, वो आपके नंबर से मैच करना चाहिए, ये जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे तरह से नहीं मिला पाएंगे तो ये दिक्कत देगा, किसी भी जातक को ये दिक्कत दे सकता है। ये हमारा क्या हुआ ड्राइवर कंडक्टर के बारे में। हाँ अजय जी बताइए। जैसे हमारा ड्राइवर कंडक्टर 8 और 1 है, तो इसमें हमारा नंबर 94-154-16-030। उसका इसमें जो ग्रीड 41 बनाना, आ रहा है। उसका ग्रीड बनाना पड़ेगा सर। अच्छा सर। अब जब भी किसी का नाम होगा, अगर नाम में कुछ साउंड होता है, जैसे कि अजय जी की बात किए थे, या किसी का ड्राइवर कंडक्टर कर लेते हैं, तो जैसे कि अगर एमडी हसन जी की बात करें, एमडी हसन जी आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है? आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है? हम नहीं बना पाए सर। अच्छा नहीं बना पाए, तब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी। टाइम से बढ़ के सर जिंदगी में कुछ नहीं है। तब ने वेबिनार छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर टाइम को इज्जत नहीं दिए तो टाइम यहाँ छोड़ देगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मतलब इतिहास उल्टा के देखिए, अगर टाइम, क्योंकि आए हैं तो सीखिए, नहीं तो कुछ काम कीजिए। शाम का टाइम है, सब्जी ले आइए घर बाजार से। क्योंकि टाइम, और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। टाइम का वैल्यू देना सीखिए, बहुत अच्छा काम करेगा। आए हैं अच्छे से सीख लीजिए, और 100% हम आपको मदद करेंगे। प्रिडिक्शंस की जरूरत होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें हम जो है आपको बताने का कोशिश करेंगे, आप उपाय करेंगे, उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। झूठ मूठ का आए कहानी सुन के चले गए, इससे कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर ड्राइवर कंडक्टर यानी कि आप जी यहाँ पे जो भी 2 मिनट का टाइमिंग था, जो भी दिए हैं उसमें हम पर्सनली मेहनत करके सब कुछ बना के ग्रिड में भेजते हैं। भाई साहब आप में ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन ले लीजिए। अगर सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो कल तीसरे आदमी को पैसा भरेंगे। अब आदमी किसको भरता है? डॉक्टर के यहाँ भरता है। भगवान न करे कि आपको इस प्रकार की कंडीशन आए, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा अगर आप सुधार कर लेंगे तो निकल सकते हैं। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए और अभी चले जाइए, क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आएगा। दूसरे वेबिनार में फिर से आइएगा और अपने बारे में समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये किसी भी जातक के बारे में जब डेट ऑफ बर्थ आता है तो मोबाइल नंबर से आप कनेक्टेड कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल है। अब कुछ साउंड होते हैं जो हमें ज्यादा निगेटिव लेकर देता है। ज्यादा निगेटिव के मतलब जैसे कि DY का साउंड या DY का साउंड अगर किसी के नाम में आए तो बहुत ज्यादा निगेटिव करता है, बहुत मेजर निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। जैसे कि कुछ साउंड अगर हम आपको बताना चाहते हैं तो हम आपको कुछ साउंड लिखा देते हैं, आप याद रखिएगा। ये मेजर निगेटिव किसी को लेकर देता है और ये आदमी को आगे जाने नहीं देगा। कुछ साउंड है जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, जैसे कि DI का साउंड जिसके बारे में हमने अभी आपको बात किया, ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है, मेजर निगेटिव। लेकिन ये आपके ड्राइवर कंडक्टर से अगर मिला हुआ है तो ये अच्छा रिजल्ट भी लेकर दे सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कुछ निगेटिव साउंड जो हमें खराब रिजल्ट लेकर दे रहा है, कुछ निगेटिव साउंड जो कि हमें अच्छा रिजल्ट लेकर दे रहा है। जैसे कि हमारा जो है, हमने एक ही साउंड के बारे में बात किया, जो साउंड है DI और DY। अगर ये आपके नाम में है तो ये थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट लेकर किसी भी जातक को देगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और किसी में कुछ नंबर्स पॉजिटिव भी लेकर देता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये निगेटिव साउंड जो है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये निगेटिव साउंड है आपका 613 सर। ये PPT सब ऐप पे पड़ा हुआ है, पेड होगा इसमें भी। यहाँ पे देखिए SC, SK, SL, LS, GN,
BN, NA, NI, NV, ये सब साउंड जो है, हम तो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ये आपको निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। और पॉजिटिव रिजल्ट, जैसे कि हमारे नाम में अगर आ गया AR का साउंड, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। RAT का साउंड आ गया, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। जैसे कि हमने आपको बात की है कि DI और DY और DHI, ये साउंड आया तो आदमी में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम्स ये आएगा। ये तो हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, निगेटिव की बात नहीं करेंगे हम, इसके बाद पॉजिटिव की भी बात करेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। सिर्फ निगेटिव ही नहीं सुनना, ये DI और DY DH, हम एक साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। और ये नाम में आता है तो ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है किसी भी जातक को। ये हम किसी भी जातक के बारे में आप बता सकते हैं। उसी प्रकार आता है किसी भी जातक का AR का साउंड, ये फेम देता है। किसी के नाम में अगर AR का साउंड आया तो ये फेम देगा, चाहे वो आपके कंपनी के नाम में आया या किसी भी चीज के नाम में आया, AR का साउंड ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर देगा, ये बात समझ लीजिएगा। और उसमें भी अभी तो सिर्फ आपने उतना तो अभी आता नहीं है ड्राइवर कंडक्टर से मैचिंग करना पूरा नाम का, क्योंकि जैसे नाम का लोसोगिट बनता है उसी प्रकार नाम ड्राइवर कंडक्टर का डेट ऑफ बर्थ का जो लोसोगिट का चार्ट बना है, उसी प्रकार हम इसका भी जो है पूरा चार्ट बनाने का कोशिश करते हैं। नाम का भी हमारा चार्ट बनता है। यहाँ पे देखिए अगर किसी भी व्यक्ति में AR का साउंड है तो ये फेम देता है, ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अच्छा फेम किसी भी जातक को लेकर दे सकता है। AR यहाँ पे जितने भी चार्ट आपको दिख रहा है ना, सब में AR का साउंड दिखेगा। यहाँ पे देखिए अरिजीत सिंह जी AR का साउंड, अरुण जेटली AR का साउंड, अरुणा ईरानी AR का साउंड, अर्नब गोस्वामी AR का साउंड, AR का साउंड, AR का साउंड, AR का साउंड, RA का साउंड। इसीलिए जो है हमने अपने चैनल में भी घर संसार में AR का साउंड दिए थे। घर में भी AR का साउंड है और संसार में भी AR का साउंड हम दिए हैं। क्यों दिए थे कि ये हमारे लाइफ में हमारे ड्राइवर कंडक्टर से, क्योंकि ये फेम का साउंड होता है, ये किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है, लेकिन ये 99% में जो है अच्छा ही रिजल्ट लेकर देगा। अगर आपके नाम में AR का, चाहे आपका नाम हो या आपके कंपनी का नाम हो, कुछ भी नाम हो, ये आपसे सटीक बैठना चाहिए। अगर ये बैठेगा तो ये 100% ये अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है किसी भी जातक को। अब यहां तक जो है हम आपको बताए कि हमारा ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर कैसे निकालेंगे, लोसोगिट कैसे निकालेंगे, मोबाइल नंबर का जोड़, क्योंकि हर 81 कॉम्बिनेशन है, हर के लिए हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अपना अपना जो है अलग अलग ड्राइवर कंडक्टर का अलग अलग प्रावधान होता है। उसके बाद आएगा हमारा मोबाइल नंबर आएगा, उसके बाद नाम के बारे में, ये नाम हमें प्रॉब्लम देगा। अब देखिए जब आप इसमें काम करने लगेंगे तो कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि तांत्रिक की प्रॉब्लम बताए, जब समाज में आप काम करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम में आदमी फंस जाने के बाद उससे निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसमें हम लोग तंत्र के बारे में हम बात करेंगे, जिसके हम शुरुआती में बात किए थे कि तांत्रिक नॉलेज के बारे में, वहां से भी हम किसी भी जातक का सॉल्यूशंस दे सकते हैं। अब ये होता कैसे है, जैसे कि हमने एक का एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि किसी का शादी हो चुका है या शादी हो रहा है और घर टूटने की अगर आपको नौबत अगर आ रही है, जैसे किसी के जातक का घर टूट चुका है, और घर टूट चुका है, वो जातक के बारे में अगर बात करेंगे, घर टूट चुका है तो जैसे पति पत्नी में लड़ाई बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका घर टूट गया है, तो वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कोर्ट तक अगर बात चला गया है, इसके प्रोसेस के साथ में अगर कोई भी जातक अगर करे तो ये 100% ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है किसी भी जातक में। अगर ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो इसके प्रोसेस के साथ में आप किसी भी जातक को आप बोल सकते हैं और ये 100% किसी भी जातक में ये अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। जब शादी टूट चुका है, शादी टूटने की नौबत में है या कोर्ट तक बात चली गई है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये प्रयोग करके हम किसी के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ तक कि वहां उसके फेस को देखकर भी हम 100% किसी का प्रिडिक्शंस कर सकते हैं
आप अपने नाम से, जैसे कि नाम आता है, नाम हमारा सही है कि नहीं सही है, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं सही है, कार नंबर हमारा सही है कि नहीं सही है, ये टोटल चीज आप अपने नाम से ही पता कर सकते हैं कि हमारा नाम पहले सही है कि नहीं सही है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हमारा कार नंबर सही है कि नहीं सही है, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं सही है, हाउस का नंबर सही है कि नहीं सही है, या घर का नंबर सही है कि नहीं सही है। ये टोटल चीज हम यहाँ पर समझाने का कोशिश करेंगे। यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, अगर नहीं आया है तो चैट बॉक्स में एन लिख दीजिए। यहां तक अगर समझ में नहीं आया है तो बहुत बहुत नरेंद्र कुमार जी को समझ में आ गया है, होडा जी को समझ में आ गया है, राज जी को समझ में आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी को समझ में आ गया है, यस। जिनको समझ में आ गया है वो वाई लिख दीजिए, जिनको समझ में नहीं आया है वो एन लिख दीजिए। अभी हमारे पास में जिनको मोबाइल नंबर नॉट अंडर, मोबाइल नंबर समझ, देखिए 81 कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो हमने अभी एक का चर्चा किया था, सबका समझाना थोड़ा सा दिक्कत होगा हमारे लिए। सुनीता जी को समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनीता वर्मा जी का नाम है, सुनीता वर्मा जी का चार्ट हमारे पास में आ गया। सुनीता वर्मा जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर क्या है? 7-1 7 और 1, 7 और 1, 7 सॉरी नहीं 7-1 ड्राइवर 7-1, 7 क्या बोले मैम? ड्राइवर 7 कंडक्टर 1। अच्छा, 7-1 का कॉम्बिनेशन है आपका। अब यस सर। हम देखेंगे कि 7 और 1 की कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हमको कौन सा मोबाइल नंबर की जरूरत होगा, इसको नाम अगर करेक्ट करना होगा तो किस पर लेकर जाना होगा, मोबाइल नंबर कितने पर लेकर आना होगा, इसका घर का नंबर कितने पर लेकर आना होगा, ये टोटल चीज समझने का कोशिश करेंगे। अब देखिए 7-1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7-1 में जो है सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन आएगा, 7-1 बनाता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। 7-1 में आप देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है 7-1 का कॉम्बिनेशन, ये देखिए 7-1 का कॉम्बिनेशन है यहाँ, ये रहा 7-1 का कॉम्बिनेशन। अगर इनके डेट ऑफ बर्थ में, इनका डेट ऑफ बर्थ है, अगर डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर अगर है तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा, मेजर बैड करेगा, ये सब नंबर इनके लिए अच्छा है। हम सिर्फ बात कर रहे थे जो मोबाइल नंबर की, मोबाइल नंबर 24 और 42, ये इनके लिए जो है बहुत ही खराब करेगा। 4 कभी भी इनका जो है जोर अगर 4 आता है या 4 आता है तो ये खराब ही करेगा, और 8 7-1 में मेजर बैट देगा। अगर साउंड की बात करते हैं तो इसके नाम में अगर TUDYMAL ये साउंड है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि इनमें SU का साउंड है, तो ये SU का साउंड क्या देता है, ये हेल्थ इश्यूज देता है थोड़ा, तो हम जातक को बोल सकते हैं कि ये हेल्थ इश्यूज देगा। लेकिन यहाँ पे हम ये अगर ना साउंड रहे तो ये निगेटिव काम करेगा। जैसे कि हमने अभी AR के बारे में बताया, तो AR यहाँ पे देखेंगे LOHIT, ये फेम का है। HIT क्या, RAT, जैसे कि RAT का साउंड अगर रहा बहुत ही अच्छा काम करेगा। देखिए रतन टाटा, विराट कोहली, RAT का साउंड यहाँ पर, लेकिन इस नाम में अगर HIT का साउंड है तो ये अच्छा करेगा। इसमें मोबाइल नंबर बैट की अगर बात करेंगे तो 2442 इसमें खराब करेगा, 3553, और ये नंबर जो है ये प्रोफेशन का नंबर है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं, जैसे कि 1 3 4 6 7, ये हर चीज का प्रोफेशन अलग अलग होता है। 2 6 9 इसका प्रोफेशन, ये प्रोफेशन के लिए है। कार मेजर की बैट करेंगे तो 8, हाउस नंबर 8, और रिमेनिंग जितने भी नंबर है ये खराब करेगा और ये सब अच्छा करेगा। स्टार्टिंग नेम हमको यहाँ पर समझना नहीं। अब 7-1 में अगर इनकी कुंडली होगा और केतु और सन अगर 6ठे 8वें और 12वें में बैठा होगा तो ये दिक्कत देगा, ये ग्रहण योग भी बनाता है किसी भी जातक के चार्ट में, ये भी समझ लीजिए। और इसी चार्ट में अगर आपका नाम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, तो आप जो है अच्छे तरह से इजी वे में आप आगे जा सकते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। कैसे जा सकते तो हैं? राहु मेरा 6 जैसे हाउस में कि है। सॉरी, राहु 6 हाउस में है मेरा। हाँ, क्या बोले? राहु 6 हाउस में है। राहु के साउथ में?
हाँ, आपने पूछा ना, अभी बताया, राहु 6 हाउस में है मेरा। 6 हाउस में नहीं, हम आपके बारे में बात होगा, हम 7-1 ओवरऑल सबके बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखिए 7-1 में, तो ये मिथुन चक्रवर्ती जी का चार्ट है 7-1 का, लेकिन इनका ग्रीड अलग है। यहीं पे देखेंगे 7-1 का इसका भी चार्ट है, शाहिद कपूर का, ग्रीड अलग है। यहाँ पे देखेंगे इनका जो है अनुष्का जी का, ये भी चार्ट है 7-11-1981 का, ये भी 7-1 का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका ग्रीड अलग है, इसका एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनैलिटी नंबर सब अलग अलग होगा, सबका मोबाइल नंबर अलग अलग। 7-1 का जो है कमल हसन का भी है चार्ट, 7-1 का ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी चार्ट जो है 7-1 ही है। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीज के बारे में बता रहे हैं कि इसका नाम पे किस प्रकार से हम इसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार हम इसको आगे ले जा सकते हैं। अब 7-1 में सुनीता जी का तो खैर ऐसे भी अभी कंसल्टेंसी होगा ही, एक नाम और आएगा। अभी तक अगर समझ में आया है, या आप इसे बृहत रूप से सीखना चाहते हैं, प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में YN लिख सकते हैं। अगर इसको सीखकर बृहत रूप से, अगर इसको कोई आदमी प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, कोई अपने लिए सीखना चाहते हैं, कोई आदमी जो है हाउस वाइफ है, तो देखिए ये बहुत जरूरी है। जो इसको सीखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में YN जो है आप लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम से बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। YN उपाय पे भी आते हैं, हम सब उपाय पे आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। YN बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर आदमी सीखना चाहते हैं, इसमें आपके पास में 3 चीज होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये टोटल चीज आपका होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, आपका प्लेस, ये आपके पास में होना चाहिए। ये देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस है, ये आपके पास में होना चाहिए। क्या क्या चीज है इसमें? आपका सर्टिफिकेट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में है, और आपका प्रोफेशन, ये क्या क्या है, ये आपके पास में होना जरूरी है। टाइम अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजी सीखे। टाइम जरूरी इसलिए हम मांगते हैं, अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेंसी करवाना है तो उसमें टाइम की जरूरत होगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से हम किसी भी जातक को यंत्र नहीं दे सकते हैं, या किसी को स्टोन नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टोन ऐसा होता है जो जातक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि नीलम, मानिक, ये सब विदाउट जो है एस्ट्रोलॉजी का आप किसी के बारे में बता नहीं सकते हैं कि आप ये पहन लीजिए। जैसे कि अगर आपने कुछ गलत किया, सरे साथी में कोई आदमी घुस गया है, गलत किया है, उसको प्रॉब्लम होगा ही होगा, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा उसको सरे साथी में। इससे अच्छा है कि आप सुंदर में किसी आदमी का अगर नए हैं, क्योंकि हम बार बार हम आपको बता रहे हैं और हर बार आपको बताते हैं, अगर तो सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए जो है इसमें ये देखना पड़ता है कि आपका एज क्या है और किस एज में कौन सी प्रॉब्लम्स हुआ है। जैसे कि अगर किसी का एज 25 साल का है, या 50 साल का है, 35 साल का है, जब क्लाइंट आपके पास में आएगा तो उसको देखेंगे इसमें इसका अभी एज चल क्या रहा है। हो सकता है अभी एज जो है 40 चल रहा हो, 45 चल रहा हो, या 50 चल रहा हो, कुछ भी चल सकता है। तो उस हिसाब से आपको उसको प्रिडिक्शंस पे जाना पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नंबर्स यहाँ पे ग्रह के बारे में बता रहा है, बताने का कोशिश किए हैं कि आपको लाइफ में अगर चढ़ना है ऊपर, तो ये नंबर्स आपके पास में होना चाहिए, ये ग्रह आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल नंबर से लीजिए, आप अपने कार नंबर से लीजिए, कहीं से ये लीजिए। अगर ये नंबर्स नहीं आएगा तो लाइफ टाइम स्ट्रगल में ही बीत जाएगा चार्ट। तो ये सबसे पहले हमको ये नंबर्स लेना पड़ेगा, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो ये दिक्कत देगा। ग्रुप को बंद कीजिए। ये बहुत ज्यादा दिक्कत देने की संभावना हो सकती है किसी भी जातक के लिए। ये बताता है हमारे लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स अगर आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहा है। अभी देखिए, जैसे कि माइंड रिलेटेड है तो चंद्रमा आपको देखना पड़ेगा, मनी रिलेटेड है तो वीनस मरकरी का पोजीशन क्या है, हेल्थ रिलेटेड है तो सन और बुध का पोजीशन क्या है, एजुकेशन रिलेटेड है तो जुपिटर और मरकरी का पोजीशन क्या है, और आपका एज क्या है,
किस एज में आपके पास में प्रिडिक्शंस कराने के लिए आए हैं। ये यहाँ पर एज है 0 से लेकर जो है आप यहाँ पे एज हमने यहाँ पे लिखा है 0 से लेकर 55 साल तक में। अगर कोई 55 साल के बाद अगर कोई आदमी प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि वो शनि, क्योंकि शनि जो है वो लास्ट में देता है। 8 नंबर में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, 4 नंबर में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। अगर ये आदमी अपने चार्ट को अपने घर के हिसाब से, मोबाइल नंबर को अपने हिसाब से नहीं रखा, ये स्ट्रगल में ही इसका जिंदगी बीत जाएगा। लास्ट में कहीं नॉमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाला कोई मिला तो उसको बताएगा उपाय, भाई कर लो। जैसे इसमें जैसे वो मंजानी विद्मही भाई पता धीमे हनुमान प्रचोदयात, हर एक आदमी के लिए अलग अलग रेमेडीज होता है। उसमें कुआ नंबर भी निकलता है कि आपका कुआ नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। सब आदमी के लिए रेमेडियल पार्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। हमारा रेमेडियल पार्ट अलग हो सकता है, आपका रेमेडियल पार्ट अलग हो सकता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें प्रॉब्लम्स जो है मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है, और 4 में भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वहां से हम किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है। जैसे 9 नंबर में प्रॉब्लम्स की समस्या है तो उसमें संतान रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको संतान रिलेटेड समस्या के सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो ये क्या चीज बताता है कि आप, इसलिए आपके पास में आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये टोटल चीज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। इंस्टाग्राम पे पीपीटी शो नहीं होता है, यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग आएगा, आप देख लीजिएगा। फेसबुक पे पीपीटी नहीं होगा, सिर्फ ये जूम और यूट्यूब पे, और वो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में होगा। नहीं, ये पीपीटी टोटल जो है आपको घर संसार ऐप पे मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपके पास में सर्टिफिकेट नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और आपके पास में जो मोबाइल नंबर है, घर की दिशा, आपका प्रोफेशन जो भी है आपके पास में वो होना चाहिए। और ये क्लासेस जो हम कर रहे हैं, ये टोटल क्लासेस जो है ये 7 डेज का कर रहे हैं। और इसका जो है एनर्जी एक्सचेंज जो होगा वो होगा, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। अब कोई आदमी अगर करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। अगर 7 डेज के क्लासेस होगा, 7 घंटे के क्लासेस होंगे। अगर कोई करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं चैट बॉक्स में एन लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। और आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको सीख सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं, और किसी आदमी को अगर बताना चाहते हैं तो आप उसको बता सकते हैं। अगर कोई सीखना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में बहुत बहुत धन्यवाद, शिव जी बोल रहे हैं वाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रमी जी, शिव जी, सनील जी, राजेश जी बहुत बहुत, नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिडिक्शंस, विशाल जी का अभी तक डेट ऑफ बर्थ नहीं आया, विशाल जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, भेजिएगा। और एक है अजय, अजय जी का डेट ऑफ बर्थ है अजय भंडाल, आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है आप भेज दीजिएगा। इसमें देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील द्विवेदी जी वाई लिख रहे हैं। अब कितने आदमी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ये 7 डेज की क्लासेस होगा, क्या होगा नहीं होगा हम इसको समझ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत ज्यादा है, ओके। किनको जो है ये ज्यादा फी लग रहा है, जिनको ज्यादा लग रहा है बहुत बहुत धन्यवाद, वो कमेंट में डिस्काउंट लिख सकते हैं। जिनको ज्यादा लग रहा है, कितने आदमी को ज्यादा लग रहा है, जिनको ज्यादा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वाई लिख सकते हैं, जिनको ज्यादा लग रहा है, या डिस्काउंट लिख सकते हैं। सुनील सोनू द्विवेदी जी डिस्काउंट वाई, या डिस्काउंट चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जिनको ज्यादा लग रहा है। डिस्काउंट अमीश जी, डिस्काउंट जिनको ज्यादा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए।
आज के लिए उनके लिए जो आज करना चाहते हैं उनके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जो करना चाहते हैं उनके लिए आज के लिए जो हमने रखा है 25/3, हाँ उस पे आते हैं, उस पे प्रिडिक्शंस का पार्ट है वो हम करेंगे। जो करना चाहते हैं आज के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो हम ये रखे हैं, जो है 1099 रुपीज। ये है विदाउट रिकॉर्डिंग। 7 डेज के जो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर नहीं चाहिए और रिकॉर्डिंग और पीपीटी दोनों चाहिए तो इसके लिए हमने 1499 इसका फी रखे हैं एनर्जी एक्सचेंज। और अगर कोई फुल नोमोलॉजी करना चाहता है, ये 7 डेज का है और ये 7 डेज में आप प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देंगे। अगर इसको अच्छे तरह से कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसमें 25 क्लासेस है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज जो है 6500 रुपीज होगा। उसके लिए 500 रुपया ज्यादा हुआ है। और जो 7 डेज का करना चाहते हैं उसमें हमने रखा है 1099 या 1499। और अगर इसको आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। मुकेश, पर्सनल रिपोर्ट चाहिए है तो क्या पर्सनल रिपोर्ट सर? यहाँ इस पर्सनल कंसल्टेंसी में पर्सनल, जैसे कि अभी इसका कंसल्टेंसी करेंगे या जो कंसल्टेंसी होता है तो उसमें पर्सनल रिपोर्ट मिलता है। इसमें जो है रिकॉर्डिंग के साथ में जो है ये अगर कोई करना चाहते हैं तो 1499 रुपया। और इसमें जो है आप इसी नंबर पे करेंगे और इसी नंबर पे आप भेज सकते हैं। किस नंबर पे? 8669178114। और आप जो है अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये अभी के लिए जो ये करेंगे ऑफर, उनको बता देते हैं ये 25 क्लासेस के अलावा उनको जो है 7 क्लासेस एस्ट्रोलॉजी, 7 क्लासेस वास्तु और 7 क्लासेस पामेस्ट्री, ये 24 और 7 क्लासेस जो है सिग्नेचर का, ये टोटल चीज फ्री में मिलेगा। यानी कि 24 क्लासेस नोमोलॉजी का और 30 क्लासेस जो है उनको फ्री में मिलेगा एस्ट्रोलॉजी, नोमोलॉजी, वास्तु और पामेस्ट्री सबका। अगर 7 डेज का करना चाहते, ये चीज आप समझ ली, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल रिपोर्ट सर इसमें नहीं है। पर्सनल रिपोर्ट के लिए बॉर्डर लाइन पे आपको कॉल करना पड़ेगा या ऐप पे आप नंबर लगा सकते हैं। 7 डेज का है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। किसी भी जातक को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये 7 डेज का है, या कोई अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्कैनर रहेगा, आप स्कैन करके इसी नंबर पे जो है भेज सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इसी नंबर पे आप भेज सकते हैं, या पेमेंट करने के बाद जो है इसी नंबर पे आप उसको भेज सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुड। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो है अजय जी का। अजय जी आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। जो करना चाहते हैं आप पेमेंट उसी पे करके आप जो है, और जो पेमेंट कर देंगे वो डन लिख दीजिएगा। 8/10/1980। 8/10/1980 सर। हाँ, 8/10/1980। अजय बर्नवाल। अजय बर्नवाल है सर। बर्नवाल। क्या सवाल है? सवाल सर यही है कि कुछ समझ में नहीं है, लाइफ में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। दिक्कत अभी से थोड़े है, 9 साल से दिक्कत है। हाँ सर। 9 साल से दिक्कत है, अभी थोड़ी दिक्कत है, अभी से थोड़ी वो दिक्कत है। म्यूट म्यूट पे हैं आप। हाँ सर, लंबा समय से दिक्कत है सर। आपका कुल देवता कहाँ है? कुल देवता गांव आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कुल देवता के पास जाइए। अच्छा सर। मैं कुल देवी है सर, मतलब भगवती जी हैं घर की। जो भी हैं और उनके पास में जाइए। 5 पान का पत्ता, बतासा, सुपारी, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से है। और आप ही 12 साल से अब कुल देवता की पूजा नहीं किए हैं, आप नोट कीजिए। हाँ क्या सर, बताएंगे सर। सुपारी 5 5, जो प्रोसेस होता है हम तो प्रोसेस नहीं बताएंगे, वो तो कर्मकांडी पंडित जी का काम है। लेकिन उसमें अच्छा 5 सुपारी, 5 पान का पत्ता,
बतासा और कुछ पैसा, ये जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा। और प्रोसेस तो आप पंडित जी ही बताएंगे क्या प्रोसेस है, जैसे आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं भगवान का। ये चढ़ा के पूजा कर सकते हैं सर? ये चढ़ा के पूजा, पूजा होने के बाद ये चढ़ाना, ये चढ़ा के पूजा करना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। अच्छा सर। दूसरा है और कि जो अभी जो पैसा जो फंसा था 2009 में, वो पैसा आया क्या आपके पास? नहीं सर, अभी तो नहीं। 9 में भी फंसा है, कुछ इधर भी फंस गया है सर। पैसा 9 में फंसा है, 17 में फंसा है, 17 वाला तो आ गया होगा कुछ पैसा। 17 वाला तो कुछ आ गया, इधर फंसा है, 22 में सर, 21-22 में। 23 के अप्रैल महीना में फंसा है। जी जी सर। और कुछ नौकरी भी सब छूट गई सर, और कुछ बिजनेस भी मतलब वो नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एकदम बिल्कुल। बिजनेस तो चेंज बीच बीच में करते रहे, बिजनेस नौकरी ही आप कुछ साल जो है रेगुलर किए हैं, बिजनेस तो हर वक्त आप चेंज करते रहे, आप क्या बोल सकते हैं उसमें। हाँ सर। बिजनेस मतलब नौकरी नौकरी तो 19-20 साल तक हुई है सर, लेकिन इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ओके, एक मिनट आप पे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम आपको बता देते हैं, आ जाते हैं अजय जी। जी सर। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे अगर होगा तो हम आपको बता देते हैं। हाँ, इसमें जो 7 डेज के क्लासेस में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सबसे पहले जो आपका नोमोलॉजी क्या है, आपका कार नंबर, मोबाइल नंबर आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन सा नंबर आपका लिए अच्छा रहेगा, उस पर केस जी स्टडी आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे खुद कर सकते हैं। उसके बाद जी। हम पाइथन नोमोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने नाम के अलावा आप अपने बच्चे का नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, अगर चेंज करना है तो किस पे लेके जाना है, अगर जरूरत है, क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं है, नाम अगर चेंज करने की जरूरत है तो हम वो भी पढ़ेंगे। चार्लियन नोमोलॉजी पढ़ेंगे। कोड नंबर पढ़ेंगे। कोड नंबर में आता है हमारा बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, और नंबर के बारे में पढ़ेंगे, 1 से लेके 9 तक के नंबर के बारे में। उसके जी बाद सर। 81 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि 11 का कॉम्बिनेशन है, 899 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखिए जितने भी रेट में दिया हुआ है ना जी कॉम्बिनेशन, सर। जितने भी जी रेट सर। में कॉम्बिनेशन है, इसमें सब में प्रॉब्लम दिखेगा आपको। इसमें अच्छा सर। तांत्रिक क्रियाएं दिखेगी जो ग्रीन में आपको दिख रहा है। जी सर। तो ये टोटल हर ड्राइवर कंडक्टर के बारे में हम वहां पे पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे हम लोग हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, लोसो ग्रीड, 8 मास्टर्स योग के बारे में पढ़ेंगे, कुआ नंबर, और नेम एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। 1 से 100 तक में नाम का जोड़ आपका कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मयान जेंडर प्रैक्टिशनर, नाम से कैसे पता करें कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम रेमेडी पढ़ेंगे। रेमेडी पढ़ेंगे 1 से 9 तक। और रेमेडी पढ़ेंगे रिपीटेशन, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसका रेमेडी क्या होगा, और मिसिंग नंबर का रेमेडी क्या होगा, ये टोटल चीज हम यहाँ पर पढ़ने का कोशिश करेंगे। और ये जो है 7 डेज की क्लासेस होगा, 7 घंटे के क्लासेस हैं, जो सोमवार से शुरू होगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये सोमवार जी से सर। शुरू होगा और अगले संडे को ये जाकर खत्म हो जाएगा। और उसके जी बाद सर। अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो चार्ज होगा वो वही, इसमें रिकॉर्डिंग, पीपीटी, टोटल चीज रहेगा। उसका जो चार्ज है वो यहाँ पे दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग के साथ में जो रहेगा वो 1499 है, विदाउट रिकॉर्डिंग 1099 है। और अगर विथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये 6500 रुपया है फुल नोमोलॉजी के लिए। अच्छा सर, तब तक ये 1499 वाला कर लेते हैं सर। नहीं नहीं, पहले आप अपना प्रिडिक्शन कर लीजिए। 1400 रुपये पैसा थोड़ी बाद में आते रहेगा, आप पहले देख लीजिए, क्योंकि ये ऑफर जो है, ये जो ऑफर आपको मिल रहा है वो जल्दी मिलता नहीं है। आपका अच्छा चार्ट सर। हमारे पास में है। सबसे पहले ये बात बताइए हमको कि 2016 2018 में आपके पास में जो है पैसे लिए, 17 में लिए हैं, 17 के अप्रैल में, अप्रैल मई में, वो पैसा आया है कि नहीं आया है? 17 वाला भी नहीं सर, बहुत पैसा फंस गया सर, 17 से लेके 19, फिर इधर 22, 21, 22 में फंस गया 10 लाख रुपया सर, ये भी सर फंसा हुआ है। आपका घर का दिशा गेट किधर है? सर मूल निवासी जैसे हम आजमगढ़ के हैं तो उसका पश्चिम दिशा है सर, लेकिन हम लोग अब रहते हैं देवरिया में सर, है। जैसे जैसे मेरी ससुराल थी सर, है, तो ससुराल में जो है गेट वो भी पश्चिम साइड में ही है सर, मेन गेट। देखिए एक बात तो समझिए कि आपका एक तो पहले भाग्य नहीं खुला है, एक धागा का प्रयोग कीजिए सबसे पहले, जो है ना बजरंग बली के सामने अपने शरीर का जो है ना
धागा देखिए, पैसा आपके पास में आया है, 6 नंबर ने आपको काम करके दिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर जी भी काम करके दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने पास में रहा नहीं। ये जी अपने पूरे शरीर का एक धागा ले लीजिए और उसका जी जो है ना धागा जला के भगवान के सामने में, बजरंगबली के सामने, पंचमुखी बजरंगबली अगर होंगे उनका फोटो ले लीजिए या बजरंगबली का फोटो ले लीजिए और वहां पर हनुमान बाण का पाठ कीजिए कम से कम 41 दिन। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा सर, हर मंगलवार को सिर्फ कंटिन्यू सर? नहीं, हर मंगलवार को अगर करना पड़ेगा तो डेली 41 दिन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर हर अच्छा मंगलवार करेंगे तो 41 मंगलवार होगा, तब 41 मंगलवार में बहुत टाइम लग जाएगा, 5 से 6 महीने का लग जाएगा। अच्छा सर, जी सर, जी सर। तो आप वहां से अगर ऑलरेडी अगर आपको अगर अगर बीच में नागा हो जाता है कोई, क्या बोले? बीच में अगर मिस हो जाता है एक आध दिन, हाँ, 41 दिन? एक आध दिन हो जा मिस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, 41 दिन कंटिन्यू मतलब बजरंग बाण का पाठ करें सर? हाँ, 41, लेकिन वो धागा पूरे शरीर का ना हो, क्योंकि वही आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और उस इसमें जो है धागे के मन साथ? आपका एक जगह स्थिर नहीं रहता, जमीन बंटवारा में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये भी जी देखने का सर, कोशिश कीजिएगा। जी सर, जमीन बंटवारा में दिक्कत है सर, सही बात है। सर ये धागा पूरा अपने आप से नाप लेना है सर? पूरे शरीर से नाप लेना है। अच्छा, कलर का कोई इशू? नहीं, कलर का कोई नहीं, रेड कलर लीजिए तो अच्छा रहेगा, कलर में वहां पे कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है सर। अपने नाप के क्या करेंगे इसको सर? नाप के उसी का दीपक जलाना है हमको। अच्छा, जी। उसी का दीपक जी। पंचमुखी हनुमान जी के सामने सर? पंचमुखी बजरंग बली के सामने में जला के आपको सुंदरकांड, वो सुंदरकांड बोले, हनुमान बाण का पाठ पढ़ना है। अच्छा, 41 दिन डेली नापना रहेगा सर? हाँ, 41 दिन डेली करना पड़ेगा, किसी भी मतलब मंगलवार और जैसे शनिवार को शुरू करके। और इससे पहले जो है आप कुल देवता का पूजा कीजिए, नहीं तो वहां से नहीं कुछ तो आप प्रॉपर्टी अच्छा है आपके पास, उसमें झंझट अच्छा होगा, 40-50 लाख का उसमें माइनस जाएंगे आप। उसको बचाना चाहते हैं तो पान का पत्ता, सुपारी और पैसा में जो है 30 रुपया खर्चा लगेगा, और जी आजमगढ़ सर, जाके चढ़ा लीजिएगा। जी सर, और उसके बदला अगर 50 लाख गंवाना चाहते हैं तो वो आपका मर्जी है। ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। जी सर। दो दुश्मन भी है आपका, इसलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। कोर्स रिलेटेड किन्हीं को कोई सवाल है, और कोई सवाल है क्या अजय जी? कोर्स रिलेटेड किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बस यही है सर, बाकी दिक्कतें कुछ समझ में नहीं आया। कब तक कुछ समय कुछ अच्छा हो जाएगा सर? ये सब जो हमने 2 उपाय बताए ना, 3 महीना करके देखिए, 3 महीना के बाद हमको रिजल्ट बताइएगा, लेकिन 3 महीना इसको कीजिए। अगर 41 दिन वाला करेंगे अगर मंगलवार या शनिवार को, तो आपको जी, 2 से 3 महीना वेट करना पड़ेगा। अगर ये करते हैं तो आप 2 महीने में इसका रिजल्ट दिखेगा आपको। अच्छा सर, मतलब कोर्स सर रिलेटेड अगर किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ अजय जी बताइए। मंगलवार शनिवार को मतलब कर ले सर, है सुंदरकांड तो वैसे घर पे लगवा रखे, पंडित जी भी करते हैं सर, मंदिर छोटा सा एक भोलेनाथ जी का है, तो यहाँ पे करते हैं भोले जी जो का सतुआइन में जो जमीन है। नहीं नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा सर। अच्छा, जी तो बजरंग वो बाण का पाठ दाल करेंगे सर? टिश्यू गर्म हो रही है, दे दियो जरा। जी जी। ठीक है सर, तो मतलब मंगलवार, आने वाले मंगलवार से शुरू कर दें सर? जी। ठीक है सर, करते हैं सर शुरू। और कोई सवाल है? सब ठीक हो जाएगा सर ना सब? 100% सही हो जाएगा, इसका गारंटी लेते हैं हम। सिर्फ पहले लेकिन दोनों प्रोसेस के साथ में कीजिएगा, पहले वो जी कर सर। लीजिए, उसके बाद ये करिएगा। अच्छा, पहले वो और एक देवी पूजन यंत्र वाला करना? व्हाट्सएप कर देते हैं, तांत्रिक यंत्र है, जो कि जो जी जी। पैसा फंसा है उसको निकाल देगा। ऐसे आपका जो है 14/3/2023 ये आपका खराब होने जाने वाला है, इसमें कुछ महामृत्युंजय जाप करवा लीजिएगा, आपके लिए अच्छा काम करेगा। कौन सा सर? 14/3/2033। 33? जी। अच्छा ये सर। थोड़ा सा निगेटिव जाएगा आपका। अच्छा सर, बाकी इधर मतलब आने वाले दिन कुछ सही दिख रहा है सर? आने दिन में हमको कोई इश्यूज नहीं दिख रहा है सर, हमको सर आने वाले दिन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा है। मनी सर इश्यूज कोर्स बहुत आ का रहा है, समझ नहीं आ रहा है सर्टिफिकेट इधर कुछ। क्या? मनी इश्यूज आ रहा है सर।
नहीं, क्या चीज आ रहा है? हेलो तंगी सर। हेलो हाँ मैम हेलो बोलिए। 1499 का करके बाद में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं उसको? जी जी जी, एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है। आर्थिक तंगी वाली दिक्कत है सर। कैमरा चालू करो, कैमरा। इसमें में सर जो है हम एगो तांत्रिक यंत्र देते हैं, उसको थोड़ा सा एक बार घर में लगाइए। दक्षिण दिशा में वास्तु में भी इशू है, अब क्या बता सकते हैं यहाँ पे, उतना तो हम सॉल्यूशन, वास्तु में भी प्रॉब्लम है, और ये वास्तु 12 साल तक आप रह चुके हैं। जी सर। एगो वास्तु तो दोष है ना वास्तु सर? आपको दिखाए भी तो 2012 में, तो वास्तु ने जो बोला उस पर उपाय नहीं किए क्या? नहीं सर, 2012 में तो बात नहीं हो पाया था सर। अरे तो उपाय, अब यही चीज तो होता है, अगर हम आपको बता दिए नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप वास्तु पे ध्यान दीजिए, नहीं मेजर प्रॉब्लम दे देगा। जो 2033 में मतलब बता रहे हैं ना, तो ऐसे तो जी सर। महामृत्युंजय करवा लीजिए, अगर, क्योंकि आदमी फ्री पे विश्वास नहीं करता है। लेकिन जी सर। अगर नहीं करेंगे, अगर तो 2033 में एक बार जरूर कॉल कीजिएगा, हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। नहीं, वो 2033 में दिक्कत नहीं सर। मेजर देगा, इसलिए अच्छा है कि आप ये दोनों के लिए यंत्र हम आपको भेज देंगे, और जो है आप उसको थोड़ा सा घर में लगाइए। जहाँ रहते हैं सर, जैसे हम सर हम सब एक्सक्यूज मी। देवरिया में रहते हैं सर। सर सॉरी। हाँ सर, हम रहते हैं तो वहीं लगाना पड़ेगा सर। नहीं 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 नहीं, वो आपका बात अति जो है ना, जिस पे आप पेमेंट किए ना, उसमें आपको भेज देंगे टोटल चीज। ठीक है। नहीं। वो यंत्र का जो है आप वो करेंगे ना, तो यंत्र जो है कहाँ लगाना पड़ेगा, जैसे लेआउट में अगर देखोगे आपका लेटरिन गलत दिशा में है, तो आप वो देखेंगे दक्षिण दिशा में ही लगाना पड़ेगा इसमें भी। तो जहाँ पे रहते हैं सर वहीं पे ना सर? नहीं नहीं नहीं, वो अलग दीवार पे लगेगा, आप लेआउट भेजेंगे ना, तो उस हिसाब से बता देंगे, चार्ट से वो नहीं चल पाएगा कि कहाँ अच्छा प्रॉब्लम अच्छा। है। चलिए सर, जैसे मतलब जहाँ रहते हैं वहीं पे लगाना रहेगा ना सर? हाँ हाँ, जहाँ रहते हैं वहीं पे लगाना पड़ेगा, ऐसे तो पड़ोसी घर में लगाना है। ठीक है सर। नहीं, जैसे 2 जगह रहना पड़ता है, जैसे गोरखपुर भी रहते हैं, देवरिया भी रहते हैं सर। नहीं नहीं, जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे लगना। जैसे गोरखपुर वाला किराए का मकान है सर, और देवरिया वाला मतलब अपना ही है। जिसमें आप रहते हैं ज्यादातर आप उसमें लगाइए, अच्छा करें। ठीक है सर। ठीक सर। सर एक्सक्यूज मी। जी जी बताइए। सुनीता जी, आप अपना डेट ऑफ, सुनीता वर्मा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ बोलिए मैम। 16 सर जनवरी 1964। 16 जनवरी 1964। सर सर 1 मिनट सर। सर जी सर बोलिए। कर जो अपना ये पान सुपारी और बतासा जो चढ़ाना है सर, तो इसमें कुछ मतलब ऐसी जनरल पूजा करना है सर, कुछ मंत्र भी है सर? नहीं नहीं नहीं, उसका कोई मंत्र, जो प्रोसेस पूजा होता है वही करना है, और कुछ नहीं करना। वैशाली जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, और कैमरा ऑन कीजिए। हाँ सुनीता जी पूछिए। 16/1/1968, 16/1/1968 का चार्ट बना। 64 सर 64। 16 64, अच्छा हाँ 64, 16/1/1964 ना। यस। हाँ, इसमें क्या पूछना चाहते मैम? सर आप बताइए, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना मेरी अर्निंग हो रही है। मैंने काफी सारे कोर्सेज कर रखे हैं, लेकिन स्टक हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है मेरी। आप 6 नंबर से रिलेटेड काम कर रहे थे क्या? हाँ कर रही थी, ज्वेलरी का। ज्वेलरी का कर रहे थे क्या? यस। मोबाइल नंबर क्या है आपका? एक मिनट रुक जाइए, एक 8171। एक चैट बॉक्स में लिखिएगा मोबाइल नंबर। सर इस पर नहीं लिख पाऊंगी मैं लैपटॉप पे, मैं बोल देती